S8 टेक्निकल क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा कि बहुत से विद्यार्थियों का क्वेश्चन ये रहता है कि हम ITI करके और वो भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कौन से फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम ये आप सभी को जानकारी देंगे कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI करने के बाद कौन कौन से फार्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमने जब इलेक्ट्रीशियन से ITI कर रखा है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हमने क्या कर रखा है, ITI कर रखा है। तो इसमें देखेंगे कि इसको हम कौन कौन से फार्म में अप्लाई कर सकते। तो यहाँ पर ये देखेंगे हम पहले दो सेक्टर में। तो सबसे पहले यहाँ क्या हो जाएगा हमारा गवर्नमेंट, और ये हमारा क्या हो जाएगा प्राइवेट। पहला हो गया हमारा गवर्नमेंट और दूसरा प्राइवेट। तो जो गवर्नमेंट होता है इसको भी हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। क्या होता है कि जो कुछ हमारी वैकेंसियाँ ऐसी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है, और जो कुछ ऐसी वैकेंसी होती है जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आता है, और जो हमारे कुछ वैकेंसियाँ होती हैं जो प्राइवेट कंपनी, जैसे हम कह सकते हैं कि महारत्नों कंपनियां हो सकती हैं। महारत्नों कंपनियों में से कुछ ऐसी कंपनियां जिसकी वैकेंसी आती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम लोग क्या स्टेट गवर्नमेंट, ये हो जाएगा हमारा क्या स्टेट गवर्नमेंट, और ये हो जाएगा हमारा क्या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें हम देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट में कि कौन कौन सी वैकेंसियाँ आती हैं। तो जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में हो गया यूपीपीसीएल, उसके बाद हमारा हो गया यूपीआरबीएनएल। क्या हो गया यूपीआरबीयूएनएल। उसके बाद हो गया हमारा आरबीयूएनएल, आरबीयूएनएल। और उसके बाद हो गया हमारा एक और कंपनी है JUVNL, और एक है हमारा BSPCL। और इसमें हम देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग क्या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सभी को पता होता है कौन कौन सी वैकेंसी आती है। जैसे हमारा DRDO हो गया, DRDO हो गया, इसरो हो गया, और एक हो गया इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। उसके बाद ये बार्क हो गया, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये बार्क हो गया। तो ये सारे तो हमारे क्या हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आने वाली वैकेंसियाँ। अब देखेंगे हम लोग प्राइवेट। जिससे प्राइवेट में ऐसी कंपनी है, अगर इसमें हमारा सर्विस लग गया तो ये भी पेमेंट गवर्नमेंट सेक्टर के बराबर ही देती है, और फैसिलिटी गवर्नमेंट से भी अच्छा इसका होता है, रिस्पांसिबिलिटी भी गवर्नमेंट से अच्छा मिलता है इसका। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या इसमें होता है। जैसे भेल हो गया हमारा, भेल हो गया, गेल हो गया, सेल हो गया, और एक HL कंपनी है। तो ये सारे हमारे प्राइवेट कंपनी है।
तो अब ये देखेंगे कि ये मिलेंगे कैसे। इसका हम फार्म अप्लाई कर सकते हैं। जो ITI जिसका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है वह इन सभी वैकेंसियों में फार्म अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए हमारे ट्रेड से सब में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ट्रेड से जब क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें ट्रेड अपना तैयार मजबूत करना पड़ेगा। इसमें भी देखेंगे, अगर ये कंपनी का हम नाम लेते हैं HL कंपनी, तो इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। और 100 में से जो हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं। तो 100 में से 75 तो हमारा क्या होता है, थ्योरी होता है, थ्योरी। और बाकी हमारा 25 क्या होता है, नॉन टेक होता है, नॉन टेक होता है। तो इस तरह से क्या करना पड़ता है, हमें अच्छे से तैयारियाँ करना पड़ता है। तो इसके लिए अभी फिलहाल में देखेंगे हम लोग का जो फार्म है UPPCL का और APR का भरा जा चुका है। बहुत से विद्यार्थियों ने भर दिए हैं, उसका प्रिपरेशन करने के लिए लगे हैं, अलग अलग कोचिंग में तमाम प्रकार से लगे हुए हैं। तो अब ये हमें देखना है कि हमें अब तैयारी करना है, किस तरह से तैयारी करना है। तो यहाँ तो हमने देखा है कि मतलब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पे कौन कौन से वैकेंसियाँ आती हैं, और सबसे बेटर कौन सा माना जाता है कि इस समय सबसे बेटर हमारा UPPCL माना जाता है, और APR ये हमारा अगर बिहार PCL होता है, ये बिहार का है। और ये हमारा क्या होता है, राजस्थान। तो ऐसे करके हमारे सब वैकेंसियाँ आती हैं। तो इसके हम तैयारी के लिए सबसे पहले अपना क्या करेंगे, ट्रेड जो होता है, ट्रेड थ्योरी को हम अपना सबसे पहले मजबूत करेंगे। नॉन टेक क्या होता है कि नॉन टेक सब में क्या होता है, हमारा कम ही आता है। नॉन टेक जो होता है किसी में 50 रहेगा, किसी में 25 रहेगा, ऐसे करके नॉन टेक आते हैं। तो ये सब, तो इसके बारे में हमने बात कर लिया। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अब तैयारी की तरफ अपना बढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, हम तैयारी की तरफ बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा है कि मतलब ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले कौन कौन से फार्म अप्लाई कर सकते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट में कौन सी वैकेंसी आती है, उसके बाद हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सी वैकेंसी आती है, और प्राइवेट सेक्टर में कौन सी वैकेंसी आती है। और सब में सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और सबसे मतलब अच्छी से तैयारी करेंगे तब ये हमें मिल सकता है, और इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। आज के समय में देख ही रहे हैं सरकार क्या कंडीशन है। तो इसके लिए हमें देख रहे हैं कि मतलब ये था हमारा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम UPPCL के तैयारी के लिए उसका सिलेबस लेकर आएंगे, और फिर हम धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।